हेलो एवरीवन, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए आए बहुत प्यारी हॉरर स्टोरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो बैकग्राउंड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम अपने पॉडकास्ट पे नहीं हैं, क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण हम लोग अपने उस प्लेस से दूसरे स्थान पे आ चुके हैं। वहाँ पर ना ही लाइट है और ना ही वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था रही है आज, और ना ही कोई इंटरनेट की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। तो आज स्टोरी को कवर करेंगे भूषण जी। तो भूषण जी, आप अपनी हॉरर स्टोरी सुनाइए, ऑडियंस आपका भी वेट कर रही है। तो एक गांव में एक बड़ा सा घर था। तो उस घर में बड़े दीदी किराएदार, ऊपर एक छोटी सी फैमिली थी। तो मतलब कि जब एक तो मतलब कि वो नए नए आए थे उस घर में, एक दो महीने के, अभी उनको एक दो महीने हुए थे। तो जब ये सो रहे होते हैं, ये 5 लोग थे एक फैमिली के। तो उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था संजना। तो संजना जब सो रही होती है तो तभी छत से छन छन की वो आती है आवाज़। उसने बोला कि छत पे कोई है क्या। उसने बोला कि यार बगल वाले किराएदार होंगे, तो वो कर रहे हैं कुछ ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा घर था तो उसमें 5-6 किराएदार रहते थे। तो उसने उसको मतलब कि यार रात को 11:30 बजे हो रहा था ये छम छम धम धम। अच्छा। हाँ, उसने बोला कि बात नहीं, कोई बगल वाला होगा किराएदार। तो उसने उसको कर दिया, सो गई वो। तो उसके संजन का एक भाई था जिसका नाम था सौरभ। अच्छा। हाँ, तो सौरभ अपने रूम में सो रहा होता है, तो उसको भी वो आती है आवाज़ दूसरे दिन, आवाज़ आती है। हाँ, धम धम की। उसने बोले यार ये छत पर कौन उछक रहा है इतनी रात को। उसने बोला कि यार ये बगल वाले किराएदार पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो जैसे ही 5 दिन ऐसी उनको वो आती है आवाज़, तो वो अपने पापा को बताते हैं। उनके पापा ने बोला कि जो इस घर का मालिक है उसको बताना पड़ेगा। तो जैसे ही वो जाते हैं तो बगल वाले किराएदार से पूछते कि तुम छत पर क्या करती हो रात को 12 बजे, खेलती हो, कूदते हो, तुम क्या करती हो। उन्होंने बोला पागल हो गया तुम, हम तो अपने रूम में सोते हैं और क्या करते हैं, छत पे हम क्यों जाएँ रात को। वो भी उसने बोला ये तो मना कर रहे हैं। उसने बोला फिर ये छत पे दम करता कौन है यार। उसने बोला कि होगा कोई। तो इतना ही कहते वो उधर से चला जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब ये सौरभ सो रहा होता है अपने रूम में, तो तभी इसके रूम के बाहर किसी रोने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़। हाँ, और उसको लगता है कि कोई मेरे को बुला रहा है कि सौरभ मेरे पास आओ। वो मतलब कि जो होता है ना साक्षी, उसको बुला रहा था। अच्छा, बुला रहा था, सौरभ को बुला रहा था वो। ठीक। तो भाई सौरभ उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही उसको रोने की वो आती है आवाज़, तो ये रूम से बाहर जाता है। जैसे ही ये रूम से बाहर निकलता है तभी वो आदमी उसके अंदर घुस जाती है। पर ये नहीं पता था कि ये आत्मा सौरभ के अंदर आई कहाँ से, और बल्कि वो आत्मा सौरभ को संग ही आई थी। हाँ, तो उसने बोला मतलब कि जैसे ही इनके घर वालों को पता पड़ा कि इसके अंदर कुछ बदलाव सा आया, तो उसने बोला कि सौरभ तेरे को क्या हुआ है, ना तो कुछ बोल रहा है, ना ढंग से खाना खा रहा है, बस एक कमरे में बैठा रहता है। तो जब ये खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसने बोला कि संजना जाओ तुम सौरभ को बुला कर ले आओ। तो सौरभ भाई अपने बेड में रो रहा था। उसने बोला कि सौरभ तुम क्यों रो रहा है। बस इतना ही सुनते ही सौरभ ऊंची आवाज में हंसता है। उसने बोला तेरे को हो क्या गया है। हाँ, जैसे ही वो सौरभ पीछे मुड़ा, ओ भाई क्या खतरनाक सीन था। उसकी लंबे लंबे दांत और मतलब कि आंखों से खून झलक रहा था। बस इतने ही देखते ही वह भागती है और बोलती है कि सौरभ के अंदर कोई घुसा है। जैसे ही ये जाती है उस रूम में, तो देखती है कि सौरभ के अंदर किसी का बास है, मतलब कि उसके अंदर कोई घुसा है, मतलब कि उसके अंदर कोई काला शायद घुसा है। बस इतने ही सुनते ही वो तांत्रिक को बुलाते हैं। तो कहते हैं कि जब तांत्रिक आते हैं तो बस समझते हैं कि इसके अंदर कुछ बड़ी चीज़ है। तो उसको बिठाते और मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। तो उसने बोला कि तुम इसके पीछे कैसे आई, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने बोला कि तुम इसके साथ कैसे आई। तांत्रिक ने बोला, उसने बोला कि ये 5-6 मतलब कि 1-2 हफ्ते पहले ये कहीं पर घूमने गया था। तो उधर पे एक बहुत ही शमशान घाट, तो शमशान घाट में मेरी चिता जल रही थी। तो ये जब तो पीछे बार मुड़कर देख रहा था, ये बार पीछे मुड़कर।
और ये बल्कि सुबह के टाइम नहीं बल्कि ये था रात का टाइम था, 8:30 बज रही थी। तो तभी मैं इसके साथ आ गई, क्योंकि भाई ये एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 5-4 मेरे को पीछे मुझको दिखा, तो मैं इसके साथ आ गई। तो उसने बोला कि तुम चाहते क्या हो? तांत्रिक ने बोला कि, उसने बोला भाई मेरे को तो चाहिए खून और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि तुम इसके साथ कैसे हो और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने बोला ना तो इसने कुछ बिगाड़ा है ना तो इनके घर वालों ने, बस मुझे चाहिए खून और जो मैं इसके ले रही हूँ। मतलब कि 2-3 हफ्ते में उसका शरीर बहुत ज़्यादा सूख चुका था भाई। हाँ बहुत जबरदस्त सीन होगा। हाँ, क्योंकि जो वो आत्मा थी वो उसका पर डे खून चूसती थी, चिल्लाना रोना और दीवार की कुन्नी में जाके बैठ जाना और हंसना, और मतलब कि बहुत बुरी शक्ति थी वो। तो उसने बोला कि तुम इसको छोड़ दो कि नहीं छोड़ दो, वरना मैं तुमको भस्म करूं। उसने बोला क्या कह रहा है, भस्म करूं? बस इतना ही सुनती भाई साहब बस सौरभ उचकता है और सीधे उस तांत्रिक के गले में चिपक जाता है और उसको दिल पे मार देता है तांत्रिक को। अब भाई सीन तो बड़ा खतरनाक हुआ और उनके घर वाले डर गए। तो उनने बोला कि कुछ इसका तो कुछ करवाना होगा। अब भाई मतलब कि 2-3 दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ, चिल्लाना रोना और उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आना। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये सो रहे थे तो इसके कमरे से एक वो आती है आवाज़ कि मुझे छोड़ दो वरना मैं इसको मार दूंगी, वो बोलती है। हाँ, तो तभी जाते तो उसने बोला कि तो किसको मारेगी? उसने बोला तुम्हारे लड़के को। उसने बोला इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसको क्यों मारोगी? और तो मैं कहेंगे कि मुझे छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि हम लोग को पकड़े हैं? उसने बोला कि मेरे अंदर कोई मतलब कि मेरे पीछे कोई मंत्र किया गया है जो मुझे पकड़े हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। उसने बोला अगर तुमने कुछ नहीं किया तुम इसको मार दूंगी जान से। तो इतना ही सुनती तांत्रिक को बुलाते हैं वो लोग। तांत्रिक आया जो मतलब कि जो था तांत्रिक था दूसरे वाला, उसने आधा मंत्र पढ़ पाया था और उसको मार दिया था तांत्रिक को। हाँ, अब और जो मंत्र था ना वो बहुत खतरनाक मंत्र था। वो आदि मंत्र उसने पकड़ लिया था उस आत्मा को बस। अब भाई जो तांत्रिक आता है वो उस मंत्र को पूरा करता है और उसके शरीर से बाहर निकालता है, उसको मुक्ति मिल जाती है और तभी से उस घर में एकदम नॉर्मल रहता है और तभी से वो लोग उस वाले घर को छोड़ देते हैं। हाँ ये थी कहानी। हाँ ये थी कहानी आज की। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। और कहानी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।